हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और सबसे पहले आपको तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके जीवन में भगवान मंगल करे, सब कोई खुश रहें, सबका सुहाग बना रहे, यही कामना के साथ में आज ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं फ्रेंड्स। तो ये है मेरी साड़ी जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, और ये मैं बोल रही थी लेकिन मैंने वॉइस कट कर दिया क्योंकि किसी ने गाना बजा रखा था इसलिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये मेरी शादी की साड़ी है, तो मैं हर साल ये वाली साड़ी पहनती हूँ। और यहाँ मैंने बना लिया है खाना, दाल चावल और कुंदरी की भुजिया और आलू की भुजिया बन चुकी है, और दूध एक तरफ चढ़ा दिया है, दूध भी गर्म हो रहा है, और बिस्तर वगैरह भी ठीक ठाक हो गया है, सब सारे काम लगभग हो गए हैं। तो बस खाना बनाने का काम था, तो सोचा कि खाना जल्दी जल्दी बना लेते हैं, उसके बाद में बाकी आगे की तैयारियां करनी है क्योंकि आज है तीज। तो तीज में तो पता ही है कितना सारा काम होता ही है तीज में। तो यहाँ पर मैं खाना वाना बना के रेडी करके रख दी थी, और यहाँ पे चूड़ी वगैरह सेट करके रख दी हूँ, और यहाँ पर पूजा में जो सामान लगने वाला है वो सारा सामान भी रख दी हूँ। क्योंकि ना फ्रेंड्स, अगर उस टाइम करेंगे ना तो मैं कुछ ना कुछ तो भूल ही जाऊँगी, मेरा ना यही होता है। इसलिए ना मैं हर बार तो उसी टाइम रेडी करती हूँ, लेकिन इस बार मैं पहले ही सब कुछ ठीक ठाक करके रख ली हूँ। और ये साड़ी है जो मैं पहनने वाली हूँ। मैंने व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं साड़ी लेकर आई हूँ, लेकिन लाइट कलर है। तो और यहाँ पर पायल और बिछुआ भी है, ये नया है, और ये ज्वेलरी है मेरी। क्या है ना कि जब से मैं व्रत करने लगी हूँ, मैं हर साल नया बिछुआ, पायल और साड़ी पहनती हूँ, वो चाहे तीज हो या करवा चौथ हो। और यहाँ पर पूजा का सारा सामान रेडी कर लिया है, फूल ले लिया है, चंदन ले लिया है, और घी का दीपक ले लिया है। माचिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए माचिस पहले ही रख लिया, और मिठाई भी। और ये सारा जो दान किया जाता है ना, वो सारा सामान है दान करने वाला। इसमें सिंदूर है और ये किताब है, पर किताब नहीं ले जाएंगे, किताब जब पूजा करके लौट के आएंगे ना तो घर में पढ़ूंगी मैं। और यहाँ पर सारा सामान रेडी करके रख लिया है पहले से ही। सारी ज्वेलरी वगैरह जो कुछ भी है मैंने सब कुछ निकाल लिया है। हर साल ना बहुत दौड़ भाग होती है हमारे यहाँ ना। क्या नियम है ना, 3 बार नहाने का नियम है। तो एक बार सुबह नहा ली थी मैं 5 बजे, फिर मैं नहाई दोपहर में 1 बजे, अभी मैं नहा के आई हूँ, 3:30 बज रहा है। अब 3:30 बज रहा है, अभी मैं नहा के आई हूँ। तो बर्तन यहाँ पे रह गए हैं धोने के। तो कल वाला ब्लॉग फ्रेंड्स अभी तक मेरा अपलोड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पहन ली है अपनी सारी रिंग, पहन ली है फिंगर में, देखिए। और मंगलसूत्र भी डाल लिया है, चैन भी डाल लिया है। तो कलर, लेकिन सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा कलर आ जाएगा। कलर ठीक ठाक आया हुआ है। और मेहंदी तो मैंने खुद से लगाई थी, आप लोग को पता ही है। तो मेहंदी लगाने के बाद हाथ कितना प्यारा लगता है ना। 16 हो सिंगार कैनी तोरे लासवरिया, देख बात हो जाई बाबा वरिया। ओ, ओ, थोड़ा सा पीछे होना चाहिए था ना। ठीक है, हाँ चलो फोटो लेते। तो यहाँ पे महक मस्ती कर रही थी मैं जब रेडी हो रही थी, और मैं रेडी हो गई हूँ फ्रेंड्स। मेरा फाइनल लुक है ये, अभी चुन्नी लेना बाकी है। आ गए हैं मंदिर में, मंदिर मेरे घर के पास में ही है, मैंने आप लोगों को कई बार अपने व्लॉग में दिखाया भी है। तो यहाँ पे मैं, भाभी और मेरी जो देवरानी हैं, हम सब लोग आए थे मंदिर में पूजा करने। हर साल तो इतनी भीड़ रहती है ना फ्रेंड्स की जगह ही नहीं रहती है कि हम भोले बाबा को जल चढ़ा पाएँ। लेकिन इस बार थोड़ा खाली खाली है, तो पूजा भी ढंग से हो जाएगा, क्योंकि हर बार तो हम पूजा ढंग से कर ही नहीं पाते। कुछ ना कुछ तो मेरा तो कुछ ना कुछ ज़रूर भूल हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए इत्मीनान से अच्छे से पूजा वगैरह कर ले रहे हैं। तो जो भी जिसका अपना अपना सबका नियम है अलग अलग। बहुत जगह तो फ्रेंड्स पूजा दिन में करते ही नहीं हैं, वो लोग सुबह एक बार नहा लेते हैं, उसके बाद में फिर सारा दिन उपवास करते हैं, और रात भी बीत जाती है। जब 3 बजता है ना सुबह का,
तब वो लोग उठते हैं तो वो लोग पारण करते हैं, जो उनको खाना पीना होता है खाते हैं, दान वगैरह का सामान लेते हैं, तब वो लोग अपना कुछ मुंह में डालते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हम सुबह एक बार नहाते हैं 5 बजे, फिर एक बार नहाते हैं दोपहर में, फिर एक बार शाम को नहाते हैं। तो शाम को नहाते हैं तो फिर रेडी हो जाते हैं। रेडी हो करके शाम को गोधूली बेला में ना भगवान शिव जी की पूजा होती है, और शिव जी की पूजा होने के बाद में फिर हम घर जाते हैं और घर पर जा कर के हम कथा वगैरह पढ़ते हैं। उसके बाद में फिर क्या होता है कि फिर कुछ खाते पीते नहीं हैं। सुबह 3 बजे उठ करके फिर भोर में कुछ मुंह में डालते हैं। तो हमारे यहाँ लाल चीज़ मुंह में डाली जाती है। जैसे हम मम्मी हर बार हम लोग को बना के देती हैं सिवई और पूड़ी, लेकिन मैं मम्मी को मना करती हूँ कि मम्मी मत बना के दीजिएगा, क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, क्यों परेशान होना है। वैसे भी इतना सुबह खाने का तो मन करता है नहीं, तो लाल चीज़ खाई जाती है तो कभी काला जाम मंगा लेंगे या फिर कुछ लाल चीज़ ऐसा रख लेंगे घर में जिसको हम लोग खा पाएँ। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि अब अगली साल से आप मत बनाइएगा। पूजन करने के बाद कथा सुने श्री शिव जी कहते हैं कि मदार की माला से जिन पार्वती जी का केशपात अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी को शिव। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं पढ़ रही थी कथा और वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, इसकी वजह से कि आप लोग कहीं बोर ना हो जाएं। अगर आप लोग कहोगे तो मैं फुल व्लॉग डालूँगी इसका, कथा का, जो मैंने कथा पढ़ा है, तो सिर्फ कथा का ही व्लॉग डालूँगी। और मैं हर साल ऐसे ही पूजा करती हूँ। मैं दिन भर ऐसे ही व्रत करती हूँ, उसके बाद में शाम को पूजा करती हूँ, फिर घर आकर के कथा पढ़ करके और आरती वगैरह कर लेती हूँ। हर बार मेरा ऐसे ही नियम है ये। तो मैं पंडित जी को नहीं बुलाती हूँ, मैं खुद से ही कथा पढ़ लेती हूँ, या फिर कोई घर में है तो पढ़ने वाला तो वो भी पढ़ सकता है। तो यहाँ पे सब कोई बैठे हुए थे, मतलब 5 लोग थे हम, मम्मी, मैं, दीदी, भाभी और देवरानी, हम सारे लोग थे घर पे। महक भी थी, महक थोड़ा काम कर रही थी किचन में, बर्तन वगैरह जो पड़े हुए थे वो उसको साफ़ कर रही थी, क्योंकि अभी चाय वगैरह बनाने का टाइम हो रहा है। तो मम्मी का व्रत नहीं है, मम्मी पिछली साल व्रत रखी थी। तो पिछले साल क्या हुआ ना, मम्मी का बहुत दिन पहले ही व्रत छूट गया था, जो तीज का व्रत है, तो वो किसी वजह से खंडित हो गया था। तो मम्मी ने रखना छोड़ दिया था। तो किसी पंडित जी से पूछी हैं, तो पंडित जी ने बताया, वैसे वन में जा पहुंची, उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तब सबने पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरी दुख का कारण सुने, ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गया हो। तो मैंने थोड़ा सा कथा का व्लॉग और डाल दिया है, थोड़ा सा पीछे था, थोड़ा सा सामने और डाल दिया है। और यहाँ पर ना, हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि पंडित जी ने मम्मी को बताया कि आप इस बार व्रत रखिए और व्रत रख करके आप उद्यापन कर दीजिए इसका। तो इसलिए मम्मी ने उद्यापन कर दिया अपने व्रत का पिछली साल। तो यहाँ पे कथा वगैरह संपन्न हो चुकी है, प्रणाम कर लेते। हमारे रात दिन कुछ नहीं खाना, रात दिन कुछ नहीं तो यही सब जन्म मुर्गी मुर्गा का जन्म मिलेगा। अच्छा, सबको ठीक है, लेकिन बंगाल में मुर्गी का जन्म ना मिले तुरंत काट दी जाओ, तुरंत हलाल कर दी जाओ। बंगाल में मिले तो तुरंत मिला, गाँव में नहीं होता है। अरे इतना नहीं, कुछ दिन का इंतजार करें। तुरंत मुक्ति मिल जाए। अरे जाए सुधीर के बीवी को इसी
तरह बन रहा है ताना लगा के, ये पूरा ऐसे से अभी फिर ये वाली नथिया चलती भाई, पहले चलती रही है ये पिलर वाला। नहीं बीबी का तो हमको लग रहा है जैसे मेरा है। उसका तो छप्पा है, नहीं मतलब बड़ा है, हाँ, वो बड़ा है। उसका भी इतना बड़ा है। उसका मांगटीका और हार और नथिया ये कीमत है। मड़वारी नथिया, मड़वारी हम भी नथिया। बनवा लें। तो ना यहाँ पे ना फ्रेंड्स सब बातें कर रहे थे कि सब ज्वेलरी की, साड़ी की, मतलब यही सब बातें चल रही थी यहाँ पे। तो औरतें जहाँ इकट्ठा होंगी वहाँ तो ये सब बातें चलती ही चलती हैं, होती ही होती हैं। तो पूजा पाठ करने के बाद में थोड़ा सा ये भी ज़रूरी है, थोड़ा मनोरंजन भी ज़रूरी है। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स कि जब ये सब बातें चल रही हैं ना, इस टाइम में ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, सबका दिमाग ना डाइवर्ट हो चुका है, सबका दिमाग सिर्फ लगा हुआ है बातों में, किसी का दिमाग भूख प्यास में नहीं लगा हुआ है। तो अच्छा लग रहा था। बाकी मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही थी, और मैंने खुद से मेकअप किया था अपना, तो कैसा आप लोगों को लग रहा था, तो प्लीज़ 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 कमेंट करिएगा, बताइएगा। यार कमेंट क्यों नहीं करते आप लोग, हर बार आप लोग को बोलना पड़ता है कमेंट करने के लिए। तो हर बार ना कभी येलो साड़ी, कभी ऑरेंज, कभी पिंक, कभी रेड, ऐसे ही साड़ियाँ लेती थी। इसीलिए मैं इस बार थोड़ा लाइट कलर ले ली हूँ और हल्की ली हूँ, ताकि मैं कहीं भी पहन के जा सकूँ। भारी साड़ी क्या होता है ना फ्रेंड्स, ले तो लेते हैं, पर उसको ना फिर ओकेशन में ही पहन पाते हैं, फिर कहीं आते जाते हैं तो पहन ही नहीं पाते। इसलिए मैंने कहा ना कि इस बार हल्की साड़ी लूँगी मैं, ताकि मैं कहीं भी आऊँ जाऊँ तो उसको पहन भी सकूँ। मम्मी कह रही थी कि ये कलर ना पापा को पसंद नहीं है, तो पापा को ना थोड़ा डार्क कलर पसंद आता है, थोड़ा सा मतलब डार्क रहता है ना तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन मुझे भी डार्क कलर पसंद है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है ना कि हर बार एक ही कलर, एक ही जैसा, मतलब अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा हटके रहता है ना तो फिर अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे हमारी बातें ख़त्म नहीं होने वाली हैं, हमारी बातें चलती ही जा रही हैं, चलती ही जा रही हैं। मतलब 6 बजे से हम लोग बैठे हैं और 8 बजने को आया है और हमारी बातें ख़त्म होने का नाम नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं फूल, सबके जो कथा सुनने के टाइम में जो सबके हाथ में फूल दिए थे ना, वो फूल है, उसको अभी हम ले जाके छत पे गमले में डाल देंगे। तो ना फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करिएगा मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोगों को। आप लोग ना कमेंट नहीं करते हैं। और यहाँ पे सब कोई बैठा हुआ था, सब बातें चल रही थी। और ये रेड साड़ी वाली मेरी देवरानी हैं और ब्लू साड़ी वाली भाभी हैं और ये दीदी हैं। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोगों को। इस बार हमने नाक से सिंदूर लगाया था, हर बार नहीं लगाते हैं। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, मेरे पति देव। और यहाँ पे थोड़ा सा हमने फ़ोटो वगैरह जो लिया था वो मैं थोड़ा डाल दे रही हूँ। मैं रील्स वगैरह नहीं बना पाई थी, क्योंकि क्या हुआ ना कि पूजा जब हो रही थी उसी टाइम ममता का फ़ोन आया। ममता को आप लोग नहीं जानते होंगे, ममता मेरी बहन है, उसका फ़ोन आया था। तो उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। और फ्रेंड्स, बहन बोलेंगे क्या, वो मेरी फ्रेंड है, पर मन जिससे लग जाए वो ही है सब कुछ। तो मन थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने रील्स वगैरह नहीं बनाया। ये दूसरे दिन सुबह का व्लॉग है। यहाँ पे सुबह मैं नहा धो करके आ गई थी, मैं मंदिर में पूजा वगैरह कर लिया था। ये हमारा मंदिर है, आप लोग व्लॉग में देखे भी हैं कई बार। ये मेरा मंदिर है और मैं पूजा वगैरह करके छत पे जा कर के शिव जी को जल वगैरह डाल दी थी, मतलब चढ़ा दी थी। और जो सामान है ना, जो मतलब दान करने वाला जो सामान होता है, उसको भी अब छू ले रहे हैं यहाँ पे। और छूने के बाद में फ्रेंड्स, हमारे यहाँ अनाज का भी दान होता है। सबका अपना अपना अलग अलग नियम है, बाकी हमारे यहाँ का नियम ऐसा है। तो मैं आप लोगों को वही दिखा रही हूँ। और यहाँ बच्चे सोए हुए थे और मेरे हस्बैंड भी सोए हुए थे। मम्मी नीचे रहती हैं तो मम्मी उठी हुई थी। मम्मी सिवई और पूड़ी बना करके लेकर आई थी और मैं यहाँ पे गुड़ खा ले रही हूँ, गुड़ खा के पानी पी ले रही हूँ। मैंने मम्मी से पहले ही कहा था कि मुझे गुड़ दे देना, मैं गुड़ खा के पानी पी लूँगी, आप सिवई मत बनाना, सिवई बाद में बनाएंगे, जब उठेंगे सुबह तब सिवई बनाएंगे और पारण कर लेंगे, गुड़ खा के पानी पी लूँगी। हमारे यहाँ ना तो कुछ लाल चीज़ खाई जाती है, जैसे कोई लाल मिठाई हो या कुछ। मम्मी बोलती थी कि उनकी सास उनको लपसी और पूड़ी देती थी, तो लपसी वैसे अच्छा भी लगता है खाने में, ऐसी बात नहीं है, मैं भी खाई हूँ लपसी।
तो यहाँ पे ना मम्मी ले आई थी और मैं गुड़ खा के पानी पी रही थी। सबसे पहले मैं गुड़ ही खाई हूँ, मुझे इतना मतलब गुड़, मेरा मन था कि मैं गुड़ ही खा के पानी पीऊँ। और मुझे ना फ्रेंड्स सच बता रही हूँ कसम से, मुझे ना प्यास लगी ही नहीं थी, लेकिन जो नियम है वो नियम तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं उठ करके नहा धो करके पूजा पाठ कर ली थी और पानी वानी पी ली थी। और मम्मी लाई थी सिवई और पूड़ी, तो इतना सुबह तो खाने का मन करता है नहीं, लेकिन फिर भी 2 पूड़ी और सिवई मैं रख ली थी। अब वो बनाई हैं इतना मुश्किल से सुबह 3 बजे उठ करके, तो फिर खाना तो बनता ही है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं खा ले रही थी। और पानी तो इतना ज़्यादा मैं पी रही थी ना, प्यास तो लगी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब पीने लगी ना तो पानी पीती ही रही मैं, पूरा 1 बोतल पानी। और ये जो चूड़ी मैं दिखा रही हूँ, ये शिव जी के मंदिर में मैं कल छोड़ के आई थी, और मैं जब जल डालने गई तो मैं वहाँ से पहन के आई हूँ, क्योंकि मम्मी मेरी पिछली साल मुझे बोल रही थी कि सुहाग नहीं लेती हो क्या, तो मुझे नहीं पता था कि सुहाग लिया जाता है। तो मैं इसलिए पार्वती जी के पास में जो रख के आई थी ना चूड़ी, मैं इस बार पहनी हूँ, मम्मी मुझे बताई थी। और यहाँ पर पूरा बोतल का पानी ख़त्म हो गया है फ्रेंड्स। और मेरा तीज वाला व्लॉग आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। और थोड़ा सा श्रृंगार भी कर लिया था मैंने जब मैं पूजा करने मंदिर गई थी तब। और यहाँ पे अब लाइट वगैरह बंद कर दिया है फ्रेंड। तब तक जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और पूरा एंजॉय करिए। मिलते हैं फिर कल एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।